हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्विस मार्केटिंग की चर्चा करी थी। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है सोशल मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग। दोनों के डिफरेंस को भी समझेंगे कि क्या सोशल मार्केटिंग होता है और सोसाइटल मार्केटिंग क्या होता है ना। बेसिकली देखिए, सोशल मार्केटिंग ना कोई रीजन कोई प्रॉफिट पर्पस से नहीं होता है, लेकिन सोसाइटल मार्केटिंग जो होता है उसमें पर्पस सोसाइटी जरूर होती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट कमाना भी होता है ना। जैसे आपने सुना होगा पोलियो ड्रॉप्स, तो पोलियो ड्रॉप्स का जो कैंपेन था वो सोशल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा अपने एडवर्टीजमेंट में कि 1 रुपया आपके प्रोडक्ट परचेज करने पर 1 रुपया या 1% किसी सोसाइटी में दान में जाएगा। दैट इज पार्ट ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग, है ना। जहां ऑर्गेनाइजेशन, एक साइड ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से वेलफेयर टू द सोसाइटी है और एक वाली में सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन में आपका पर्पस प्रॉफिट और सोसाइटी का बेनिफिट दोनों है ना। तो आइए शुरू करते हैं काम, आपको चलते हैं क्लास में। आइएगा जी, देखिएगा जी, सबसे पहले काम नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको क्या मिलेगा, सारा नोट्स मिल जाएगा, है ना। ये पीडीएफ में वहीं अपलोड कर देता हूं। प्लस आपको क्या करना है, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आएगी तो लेक्चर नंबर 23 हम कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। ऑलरेडी 22 लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड है, आप बिल्कुल वहां जाके फ्री में देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सोशल मार्केटिंग क्या कह रहा है आइए समझते हैं। कह रहा है सोशल मार्केटिंग हेल्प्स चेंज द बिहेवियर ऑफ मासेस फॉर दी कॉमन गुड, है ना। कॉमन गोल होना चाहिए, यहाँ पे गुड लिखा हुआ है। देखिए सोशल मार्केटिंग क्या करता है, चेंज लेके आता है। लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे मासेस में कुछ बदलाव लेके आता है। जैसे जब कैंपेन हुआ था पोलियो ड्रॉप्स का, पूरा इंडिया में एक पहल चल गया था कि बच्चे जो एकदम शायद 8 महीने या कुछ ऐसे था, उसके नीचे जो बच्चे हैं या 8 साल, एक लिमिटेड पीरियड तक का बच्चा था कि उतने साल तक के बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स लगाना ही लगाना है ना। तो वैसा ही एक पर्पस लेके आता है, एक गोल लेके आता है और चेंजेस बदलाव लेके आता है। कह रहा है व्हेन इंप्लीमेंटिंग दिस अप्रोच, जब इस अप्रोच को इंप्लीमेंट करते हैं, कंपनी डोंट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म पीपल परसेप्शन फॉर देयर बेनिफिट बट टू ब्रिंग सोशल चेंज। तो देखो, जब भी मार्केटिंग का अप्रोच लगाया जाता है ना, सोशल मार्केट किसी भी नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, तो वहां लोग आपकी परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट तुम मत लो, प्रोडक्ट ये वाला लो, यहां पे तुमको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर बात करें सोशल मार्केटिंग की, तो वहां कोई भी परसेप्शन चेंज करने की कोशिश नहीं की जाती है। वहां समाज के बदलाव की बात की जाती है, समाज में कैसे चेंज आए उसकी बात की जाती है। यही लिखा हुआ है, फॉर देयर बेनिफिट बट ब्रिंग टू सोशल चेंज, समाज में बदलाव की बात कह रहा है। मार्केटिंग टेक्निक्स अलाउ कंपनी टू कंट्रीब्यूट दी वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। जो भी मार्केटिंग के टेक्निक्स लगाए जाते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि समाज के वेलबींग के लिए कुछ किया जाए, है ना। कह रहा है अनलाइक कमर्शियल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग फोकसेस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। कमर्शियल मार्केटिंग की तरह सोशल मार्केटिंग भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दैट इमर्ज इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व चल रहा है। कह रहा है इट एम्स एट इवोकिंग कॉन्शियसनेस, चेंजिंग बिहेवियर, हेल्पिंग द एनवायरमेंट पीपल लिव इन। बोल रहा है इसका पर्पस क्या होगा कि भाई इवोक करना कॉन्शियसनेस को, बिहेवियर को चेंज करना, जो आसपास के एनवायरनमेंट है उसमें बदलाव लेके आना। एंड इट्स पॉसिबल टू रीच दीज गोल्स व्हेन पीपल आर रेडी टू चेंज। और ये पॉसिबल है जब लोग चाहें कि बदलाव किया जाना चाहिए। जैसे अगर आपको मन कर रहा है कि भाई आप पढ़ना चाहिए तो आप खुद पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए तो मैं 50 बार भी बोल दूंगा तो शायद अगर एक दिन पढ़ लोगे, लेकिन दूसरा दिन से आप पढ़ने की इच्छा आपकी नहीं रहेगी। सो कह रहा है सिंस देयर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्या बोल रहा है, बहुत सारे सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, सस्टेनेबिलिटी शुड बी प्रायोरिटी ऑफ सिटीजन। की सस्टेन करना, किसी भी सिटीजन के लिए सस्टेन करना ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। ये कौन कह रहा है, सोशल मार्केटिंग में बात कर रही है। कह रहा है नेगेटिव एनवायरमेंटल एंड सोशल चेंजेस वर्सन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर नेगेटिव एनवायरमेंट और सोशल चेंज हुआ तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बर्बाद कर देता है, आपके लाइफ को वर्स कर देता है।
तो टू प्रिवेंट दिस, इसको रोकने के लिए सम कंपनीज टर्न टू सोशल मार्केटिंग, और इसीलिए इसको रोकने के लिए कुछ कंपनी जो है डिसीजंस लेती हैं कि भाई हम क्या करेंगे, सोशल मार्केटिंग करेंगे। इट क्वेश्चंस द मेजर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम लाइक हंगर, ये सवाल करती हैं किस पर, ये सॉल्व करती है प्रॉब्लम किस चीज पर, भाई जो वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है, जैसे हंगर, भूखा, भाई भूखा कोई नहीं सोना चाहिए, पॉवर्टी, गरीबी से, इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, जिनको एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं उसके लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए, नॉइज पॉल्यूशन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सारे कॉज पे सोशल मार्केटिंग की जाती है। कह रहा दे रेज दीज इश्यूज टू इनकरेज इंडिविजुअल्स टू बी मोर कॉन्शियस एंड केयर अबाउट द एनवायरमेंट, हेल्प पीपल इन नीड एंड चेंज देयर पर्सपेक्टिव। तो भाई साहब ये सब इश्यू इसलिए उठाए जाते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इनकरेज किया जा सके कि आप इसमें ध्यान दें, उनके लोगों की जरूरत को समझें और उनके पर्सपेक्टिव को बदल दें। तो ओवरऑल सोशल मार्केटिंग की अगर बात करें तो वो सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए मार्केटिंग की जाती है। बात समझ में आई? जी सर। चलिए नेक्स्ट करें। कह रहा है व्हाट इज इन्वॉल्व इन सोशल मार्केटिंग, क्या इन्वॉल्व है सोशल मार्केटिंग में, बताइए सोशल मार्केटिंग में क्या इन्वॉल्व है। कह रहा है इन अ नटशेल व्हेन कंडक्टिंग अ सोशल मार्केटिंग कैंपेन यू विल डू द फॉलोइंग। बोलो भाई साहब जब भी आप कोई सोशल मार्केटिंग का कैंपेन शुरू करने वाले हो ना, आप आगे जो दिया हुआ है फॉलोइंग उसको कीजिएगा जरूर। एक प्रोसेस इसको समझिएगा कि कैसे कोई भी सोशल मार्केटिंग की शुरुआत होती है और कैसे वो चलता है। कह रहा है आइडेंटिफाई व्हाट बिहेवियर यू वांट टू चेंज। देखिए बदलाव तो लाना चाहते हैं हम, लेकिन उतने सारे हैं, जैसे आप किस चीज में बदलाव लाना चाहते हैं, कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आप बदलाव लाना चाहते हैं। वो नेशनल लेवल पर है, इंटरनेशनल है, आपके स्टेट लेवल पर है, रीजन लेवल पर है, कहां बदलाव लाना चाहते हैं आप। वही कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज पेरेंटल काउंसलिंग अमंग एक्सपेक्टेंट मदर्स। ठीक है, तो कह रहा है आइडेंटिफाई व्हाट बिहेवियर यू वांट टू चेंज, कौन से बिहेवियर को बदलना चाहते हैं। और एग्जांपल में दिया गया कि पेरेंटल काउंसलिंग की जरूरत है कि भाई एक्सपेक्टेड मदर के लिए, है ना। कह रहा आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, बोल रहा है आप ऑडियंस पहचानिए कि किस ऑडियंस के बीच में बदलना चाहते हैं, किसको बदलना चाहते हैं आप। हुज बिहेवियर डू यू वांट टू चेंज, किसके बिहेवियर को आपको बदलना है ना, किसके बिहेवियर को आप बदलना चाहते हैं। It may be that you want to change the behavior of several different groups। बोल रहा है ऐसा हो सकता है कि आप अलग अलग लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स को चेंज, बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं। कह रहा है इन दैट केस यू मे वांट टू इन्फ्लुएंस देम इन डिफरेंट वेज टू ब्रिंग देम क्लोजर टू द डिजायर्ड बिहेवियर। बोल रहा है उस केस में अगर आप अलग अलग ग्रुप में से अलग अलग लोगों को, अगर डिफरेंट ग्रुप्स को चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, है ना। यू मे वांट टू इन्फ्लुएंस, आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ सकता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्ते से, ताकि आप उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें, आप उनके बिहेवियर को चेंज कर सकें। Such group are often separated or segmented by age, gender, level of education or race। तो बोल रहा है वो ग्रुप किसी के भी तरह से हो सकते हैं, चाहे वो एज को लेकर हो, जेंडर को लेकर हो, लेवल ऑफ एजुकेशन को लेकर हो, या रेस को लेकर हो, किसी भी चीज के रिलेटेड हो। अगर उसमें चेंज लाना है तो आपको आइडेंटिफाई और आपका ऑडियंस करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कि आप किसके बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं, आइडेंटिफाई व्हाट बिहेवियर, क्या बिहेवियर चेंज लाना चाहते हैं और किसके बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं, ये आपको देखना है। थर्ड नंबर, उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू चेंज। अब आपको ये देखना है कि जिसके बिहेवियर में आप चेंज लाना चाहते हैं और जिस बिहेवियर में आप चेंज लाना चाहते हैं उसमें क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं, क्या क्या अड़चने आ रही हैं। कह रहा है थ्रू इंटरव्यूज, सर्वेज, फोकस ग्रुप्स एंड अदर मेथड्स you will want to find out what makes it difficult or unattractive for people to make these चेंजेस। तो बोल रहा है आपको इंटरव्यू के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, फोकस ग्रुप के थ्रू, अदर मेथड्स लगा के आपको ये फाइंड करना होगा कि भाई साहब क्या डिफिकल्टी आ रही है जो पीपल के बिहेवियर को चेंज करने में आपकी मदद करेगी। सो डू, क्या एग्जांपल दिया हुआ देखिएगा, डू प्रेग्नेंट वुमेन फील अनकंफर्टेबल एट द एरिया क्लिनिक। क्या एरिया क्लिनिक में जो वुमेन होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, वो अनकंफर्टेबल फील करती है? और आर दे मेड टू फील स्टूपिड व्हेन दे टॉक टू द डॉक्टर।
या फिर जब वो डॉक्टर से बात करती है तो वो स्टेबिलिटी फील करती हैं। सो इज द क्लिनिक टू फार अवे, क्या ये क्लिनिक बहुत दूर है? कैन दे नॉट टेक द टाइम अवे फ्रॉम देयर जॉब्स, क्या उनको समय नहीं मिल पाता अपने जॉब से? क्या किसके बिहेवियर को बदलना चाहते हैं आप? वो बहुत सारे सवाल दिया हुआ है ना। कह रहा आइडेंटिफाई बैरियर्स, क्या बैरियर्स आ रहा है आपके पास? उसके बाद जब बैरियर्स आ जाएगा तो भैया उसको कम भी करना पड़ेगा। सो रिड्यूस द बैरियर्स टू चेंज, आप जो बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए जो बैरियर्स आ रहा है उसको कम करिए, रिड्यूस करिए। सो कह रहा है प्लान वेज टू मेक इट इजियर मोर एक्सेसिबल, तो उस तरीके से प्लान करिए कि आप जो बदलाव लाना चाह रही है वो एक्सेसिबल हो, एक्सेस कर ले, एंड मोर अट्रैक्टिव, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव हो। कह रहा है कैन द क्लिनिक स्टे ओपन लॉन्गर आवर्स, क्या क्लिनिक जो है वो लंबे समय तक के लिए रह सकता है? तो उससे हमारा क्या होगा, वो अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा। कैन फिजिशियंस एंड नर्सेस बी बेटर ट्रेन टू डिस्कस प्रॉब्लम विद वुमेन, हाँ क्या फिजिशियंस को या नर्सेस को बेटर ट्रेनिंग दी जा सकती है जिसकी वजह से वो वुमेन के प्रॉब्लम को समझ सके? दिस स्टेप माइट इवन बी टेकन अ स्टेप फर्दर, तो बोल रहा है ये स्टेप जो होगा एक आगे एक लिया गया कदम होगा। योर ऑर्गेनाइजेशन माइट प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर मेकिंग चेंजेस, तो बोल रहा है हो सकता है आपका ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्रोवाइड करता होगा चेंजेस के लिए। मदर्स हु कम टू द क्लिनिक रेगुलरली थ्रू दियर प्रेगनेंसी माइट रिसीव कूपन फॉर फ्री बेबी फूड फॉर एग्जाम्पल, तो बोल रहा है कि हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, या आपके हॉस्पिटल में जो माँ प्रेगनेंसी वाले आ रही हैं, ठीक है, वो फ्री कूपन उसको दिया जाए ताकि वो फ्री बेबी फूड ले सकें। तो ये एक एग्जांपल दिया गया है ऐसे ही। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है सबसे पहले क्या कि भैया आपको देखना है कि क्या बिहेवियर चेंज करना है। उस बिहेवियर के बेस पर आपको ये सोचना है कि भाई किसके बिहेवियर को चेंज करें हम, और किसके बिहेवियर को चेंज करने के बाद जब पता चल जाएगा भाई इसके बिहेवियर को चेंज करना है, तो आपको देखना है कि क्या उसके रास्ते में क्या रोड़ा आ रहा है, उस रोड़ा को यानी कि उसको बैरियर को रिड्यूस करना है, और उसके बाद करना है आपके आइडिया को प्री टेस्ट। प्री टेस्ट मतलब टेस्ट करके देखना है कि क्या वो आइडिया जो मैं चेंज बदलाव लेने आ रहा हूं वो सच में हो सकता है बड़े ग्रुप पे। तो उसके लिए आपको प्री टेस्ट करना होगा आइडियाज को ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कुछ लोगों पे वो आइडिया टेस्ट करिए, देन मॉडिफाई योर प्लान अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट्स, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप क्या करिए, प्लान कर लीजिए। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ गया तो आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करिए, अगर आपका रिजल्ट खराब आया तो फिर उसको चेंजेस करके फिर से एग्जीक्यूट करिए। कह रहा है पब्लिसाइज बोथ द बेनिफिट्स ऑफ चेंज, पब्लिसाइज कीजिए दोनों बेनिफिट चेंज का। कह रहा है एंड ऑल्सो योर एफर्ट्स टू मेक चेंज इजियर इन ए वे दैट विल ड्रॉ पीपल टू टेक एडवांटेज ऑफ योर एफर्ट्स। तो बोल रहा है भाई साहब आप अपने एफर्ट्स को इस तरीके से चेंज करिए कि आपका जो चेंज है वो लोगों के लिए एडवांटेज बन जाए। कह रहा लेट पीपल नो व्हाट यू आर डूइंग टू हेल्प देम, द बेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड वोंट बी यूज्ड इफ पीपल डोंट नो अबाउट इट। तो बोल रहा है आप लोगों को जानने दीजिए, अगर आपका देखिए बेस्ट प्रोग्राम है लेकिन लोग आपके बारे में नहीं जान रहे तो फिर वो क्या, वो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मेरा क्लास अभी बहुत कम लोग जान रहे हैं कि भाई नेट वाला भैया फ्री में पढ़ा रहा है, सब कुछ सारा एजुकेशन दे रहा है, इवन नोट्स भी दे रहा है। लोगों को जिस दिन पता चलेगा फिर वो पढ़ेंगे, है ना, अभी पढ़ कम रहे हैं जी, बात समझ में आया। सो एंड ऑफ कोर्स पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ बिहेवियर चेंज। सो इसीलिए पीपल को समझना चाहिए क्या कि क्या बेनिफिट्स होगा जो जो उसके बिहेवियर में बदलाव होगा उसकी वजह से। अ प्रेग्नेंट वुमेन विल प्रोबेबली वांट टू डू व्हाट बेस्ट फॉर हर चाइल्ड। तो ये बात सही है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो है या वुमेन वो यही चाहेगी कि भाई उसके बच्चे के लिए क्या बेस्ट होगा, बट मे नॉट नो दैट शी नीड्स एक्स्ट्रा आयरन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि उसको एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत है उनके प्रेगनेंसी के दौरान। सो इट्स अप टू योर ऑर्गेनाइजेशन टू टेल हर। अब ये चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज बताइए। तो यहां बताया गया बेसिकली एक प्रेग्नेंट लेडी को लेकर एग्जाम्पल दिया गया कि आप ये बात तो पता है कि भाई उसको क्या क्या उसका बच्चा का केयर करना है, लेकिन उसके बच्चे के लिए आयरन की जरूरत ज्यादा है। तो ये बात आपके ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है, आप बताइए। एंड ऑल्दो इट्स नॉट टेक्निकली अ पार्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग यू विल प्रोबेबली वांट टू assess your results and see if you have created the change you wanted। अब इतना करने के बाद जब आपने ये कर लिया, बेनिफिट दे दिया, पब्लिसाइज कर लिया, तो आप देखिए कि क्या वो बदलाव जो आप लाना चाह रहे थे वो लेके आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। बात समझ में आया? तो शुरू कहां से करना है? शुरू करना है इस सवाल से कि क्या आप क्या बिहेवियर में चेंज करना चाहते हैं,
किसके बिहेवियर में चेंज करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है, उस दिक्कतें को कम करना है, उसके बाद उस आइडिया को टेस्ट करना है छोटे नंबर ऑफ पीपल में, फिर पब्लिसाइज करना है बोथ बेनिफिट्स और जो भी है चेंज वो करना है, और तब लास्ट में एसेस करके देखना है रिजल्ट को कि भाई आपने जो बदलाव लाना चाहा था क्या वो बदलाव आया है या नहीं आया है। बात समझ में आ रही है? जी सर। कह रहा है द अबव लिस्ट रिप्रेजेंट जस्ट द बेयर बोन्स ऑफ ए सोशल मार्केटिंग एफर्ट। तो जो अब ऊपर लिस्ट दिखाया गया ये सारा क्या था, सोशल मार्केटिंग का प्रोसेस था। ईच ऑफ दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन, हाँ छोड़ो इसको, इग्नोर करो, 4th चैप्टर में ऑलरेडी बच चुका है, इसको यहां से छोड़िए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं सोसाइटल मार्केटिंग में। सोसाइटल मार्केटिंग क्या है ना। सोसाइटल मार्केटिंग क्या है ये बात समझिए। सोसाइटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जिसका पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस सिर्फ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं है, उसका पर्पस सोसाइटी का बेनिफिट जरूर है लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट कमाना भी पर्पस। आइए कह रहा था सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ फिलॉसफी दैट होल्ड्स द बिलीफ दैट company should make quality and sustainable product that will serve customer need and want and at the same time maintain the well-being of the society। देख लो तो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोला कि एक ऐसा फिलॉसफी जो ये बिलीव रखता है कि कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट या बनाने चाहिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जो कस्टमर के नीड और वांट्स को सेटिस्फाई तो करे लेकिन ये एट द टाइम वो समाज के भलाई के लिए भी हो, है ना ये चीज। तो कह रहा था सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज आल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज अ ओनली सोसाइटल मार्केटिंग, सोशल कॉन्सेप्ट और ह्यूमन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इसको बोला जाता है। इट्स मेन गोल इज टू बेटर सर्व कस्टमर्स एंड इंप्रूव और मेंटेन सोसाइटी वेलफेयर। तो बोला भाई साहब इसका पर्पस क्या है कि आपको बेचे जरूर सामान, कस्टमर को सर्व करें और सोसाइटी का भी भला करते जाएं। कह रहा सोसाइटल मार्केटिंग इज इन द फेवर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के फेवर में है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी फेवर में है। कह रहा है इट एक्सप्लेन्स कंपनीज in the process of making profit should not forget the acceptance, health and satisfaction of the environment and society are important too। तो बोला भाई साहब प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ठीक है आप ये ना भूल जाएं कि हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी सोसाइटी है, उस पर भी ध्यान दें। तो प्रॉफिट भी और सोसाइटी भी दोनों की का बात ये लेके चलता है। कह रहा सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी एम्फसाइज कंपनीज शुड कंसीडर पीपल नीड वांट्स एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज। क्या क्या कंसीडर करना चाहिए कि भाई कंपनी को कंसीडर करना चाहिए पीपल का नीड भी, वांट्स भी और उसके वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की चर्चा। व्हाइल मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स टू बेटर सर्व द पीपल। तो बोल रहा है जब मार्केटिंग की स्ट्रेटजी जब बनाइए तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि नीड वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं, वेलफेयर का भी बात ध्यान रखिए। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट टू बेटर सर्व पीपल एंड सोसाइटी देन कॉम्पिटिटर्स विच इनेबल देम टू गेन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और बोल रहा है आप ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करिए जो कॉम्पिटिटर्स से आपका क्या हो, बेस्ट हो, पीपल एंड सर्विस टू द सोसाइटी हो, ठीक है, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए। ठीक है, फिलिप कोटलर ने क्या कहा, आइए देखिए। अ मार्केटिंग गुरु हैज डिफाइंड द सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिलिप कोटलर मार्केटिंग के बेस्ट राइटर में से एक है। कह रहा है इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट होल्ड्स दैट the organization task is to determine the needs and wants and interest of target markets and to deliver the desired satisfaction more effectively and efficiently than the competitors in a way that preserves or enhance the consumers and the society well-being। तो मिला जुला के ये भी वही कह रहे हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को कंप्लीट जरूर करे, नीड वांट और इंटरेस्ट ऑफ टारगेट मार्केट जरूर देखे, लेकिन उसके साथ साथ जो सोसाइटी है उसकी वेलबींग की भी फिक्र करे। कह रहा है नेक्स्ट, द सोसाइटल मार्केटिंग एक्सप्लेन companies should strive to maintain a balance between company's profit requirement and customer satisfaction and society welfare। तो किसमें बैलेंस बना के रखना है, प्रॉफिट में, कंपनी का आपका सोसाइटी का वेलफेयर में और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, ये तीनों में बैलेंस बना के रखना है। देखिए कह रहा 3 कंसिडरेशन ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। 3 कंसिडरेशन, 3 चीज पे विचार करता है ये। क्या,
बाय दिस मार्केटिंग फिलोसफी योर कंपनी शुड मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन थ्री कंसिडरेशन व्हाइल डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो जब हम बात करते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, तो हमें ये तीन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहला क्या, सोसाइटी, दैट इज ह्यूमन वेलफेयर जो कह रहा है, दूसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और तीसरा है कंपनी का प्रॉफिट। तो देखिए कह रहा है योर टीम शुड स्टडी सोसाइटी एंड अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन एंड पुट इंफॉर्मेशन ऑन डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट मेंटेन्स और इवन इंप्रूव द ह्यूमन लाइफ। तो बोल रहा है भाई साहब आपके टीम, जो आपकी टीम है, मार्केटिंग मैनेजर को बोल रहा है क्या आपकी टीम को ऐसा स्टडी करना चाहिए कि वो तो मार्केटिंग अपना करे, आप ह्यूमन लाइफ को भी इंप्रूव करे, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर के बाद भी करे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कह रहा था स्ट्रेटेजी शुड इंक्लूड कस्टमर नीड एंड वांट सेटिस्फेक्शन फैक्टर शुड सेटिस्फाई व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग कंज्यूम्ड। तो बोल रहा है भाई साहब उसको तो ह्यूमन वेलफेयर की तो बात कर लिया, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है। जब कोई प्रोडक्ट खरीदे तो उसको लगे कि भाई हाँ प्रोडक्ट अच्छा खरीदे हैं और उसको सेटिस्फाई किए हैं। कंपनी प्रॉफिट, ये भी बात सही है, ध्यान देना। कह रहा है इट इज द फैक्ट दैट एट दैट इन द एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स प्रॉफिट। बोल रहा है हाँ सब कुछ तो भला वाला कर लिए हैं, लेकिन लास्ट में सबको प्रॉफिट चाहिए। सो योर बिजनेस प्रॉफिट शुड बी थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोसाइटी वेलफेयर। तो जो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, सोसाइटी का वेलफेयर है, ये प्रॉफिट जो है इन दोनों के तहत ही आना चाहिए। कस्टमर को सेटिस्फाई करो, सोसाइटी का ध्यान दो, प्रॉफिट खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए आइए एक चार्ट में देखिए क्या बोल रहा है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कंपनीज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। हाँ कंपनी का नेगेटिव इफेक्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि भाई ये तो इसके नाम पर पैसा खा रहा है। जैसे क्लिनिक प्लस का ऐड आता है ना, तो उसमें 1 रुपया या फिर कितना रुपया बोलता है कि भाई इतना करोगे तो इतना हम 1% शिक्षा में देंगे। तो लोग हो सकता है धोखा खा के, या फिर बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंज्यूमर वांट्स एंड लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर, ये होता है। मार्केटिंग मैनेजर शुड बी कंसर्न विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी बात सही है। कह रहा है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनी टास्क इज टू डिटरमाइन नीड एंड वांट्स ऑफ द target market and to satisfy them more effectively and efficiently than the competitors in a way that preserves or enhance the consumer and society well-being। मिला जुला के वही बात कर रहा है भाई कि आपको नीड एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट भी कमाना है और कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है और सोसाइटी के वेलबींग के लिए भी सोचना है। आइए एक चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। सोशल मार्केटिंग में क्या है, सोशल गुड्स इज द प्राइमरी एम। पहला एम क्या है, सोशल गुड, लेकिन सोसाइटल मार्केटिंग में प्रॉफिट जनरेशन इज द प्राइमरी और सोशल गुड इज सेकेंडरी एम। और सोशल मार्केटिंग क्या है, एम्स टू ब्रिंग सोशल चेंज, समाज में बदलाव के लिए इसको मार्केटिंग की जाता है। सोसाइटल मार्केटिंग क्या है, एम्स टू बिल्ड गुडविल अमॉन्ग कस्टमर। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा काम गुडविल बनाने के लिए किया जाता है सोसाइटल मार्केटिंग में। एग्जांपल दिया देखिए, पोलियो ड्रॉप्स, कैंपेन्स, एड्स अवेयरनेस, सेफ ड्राइविंग अवेयरनेस। और आपका सोसाइटल मार्केटिंग में देखिए दिया सर्फ एक्सेल वो सेव वाटर, 1 बकेट वाटर सेव करिएगा तो काफी है ये वाला। और एरियल में 1 रुपया गोज टू क्राई एवरी परचेज। तो ये बात जो ऐड आता है वो सोसाइटल मार्केटिंग का पार्ट है। आइए कह रहा है अब देखिए एक दिया हुआ कमर्शियल मार्केटिंग। कमर्शियल मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग अप्रोच दैट मेक यूज ऑफ मार्केटिंग टूल्स टू इन्फ्लुएंस कस्टमर इमोशंस एंड थॉट्स एंड देयर परचेजिंग डिसीजंस। तो कमर्शियल मार्केटिंग कह लीजिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए बात तो बराबर है, सेम चीज है। क्या पर्पस, भाई साहब किसी तरीके से कस्टमर को इन्फ्लुएंस करो, अपना उसको सेटिस्फाई कराओ और अपना प्रॉफिट कमाओ, सिंपल। कह रहा अनलाइक सोशल मार्केटिंग दिन दिस मेथड फोकसेस ऑन ड्राइविंग सेल्स एंड ब्रिंगिंग ह्यूज रेवेन्यू टू द कंपनी। तो भाई साहब सोशल मार्केटिंग की तरह नहीं, इसमें इसका पर्पस क्या है, ड्राइव करो, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करो और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लेके आओ। कमर्शियल मार्केटर डू नॉट एवरीथिंग पॉसिबल टू रीच द टारगेट। कमर्शियल मार्केटर हर वो काम करता है जो उसको सेल्स कंप्लीट करने के लिए किया जा सके। दे यूज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टूल्स टू सेल दियर प्रोडक्ट, वो यूज करते हैं है ना, और सेल करते हैं। कह रहा है सिंपली पुट विद द सोशल मार्केटिंग कंपनी स्ट्राइव टू इन्फ्लुएंस पीपल फॉर द कॉमन गुड। सिंपली क्या करते हैं सोशल मार्केटिंग में, कंपनी इन्फ्लुएंस करने करती है कॉमन गुड के लिए, भलाई के लिए। वाइल कमर्शियल मार्केटिंग दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस कस्टमर परचेजिंग डिसीजंस एंड ड्राइव प्रॉफिट। जबकि कमर्शियल मार्केटिंग जो है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए करती हैं। सो नाउ द डिफरेंस इज क्लियर, इट्स टाइम टू अनवील द सोशल टिप्स फॉर द कॉमन गुड।
देखिए कमर्शियल मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या दिया है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग बिहेवियर चेंज। मोटिवेशन में ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मोटिवेशन होता है, यहाँ बिहेवियर चेंज मोटिवेशन होता है, ठीक है। कंपटीशन अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज कमर्शियल में, और यहाँ ऑडियंस करंट एंड प्रेफर्ड बिहेवियर एसोसिएटेड बेनिफिट्स या बेनिफिट्स की बात की जाती है। ड्राइवर करेक्ट क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कन्विंस समवन दैट अ पर्टिकुलर बिहेवियर बैड अनहेल्दी अनडिजायरेबल, ठीक है, उसके लिए कि भाई कोई चीज खराब है उसके लिए आप सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए बात करते हैं। लीजिए जी, तो ये हो गया बात खत्म। तो आज हम लोग ने क्या सीखा, सोसाइटल और सोशल मार्केटिंग है ना, और कमर्शियल मार्केटिंग, ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।